नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन भाग 5। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और दोगुने और तिगुने कोण के सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से। दोस्तों, सबसे पहले हम जानने वाले हैं संकलन और व्यवकलन के सूत्र। ये 4 सूत्र आपको ज्ञात करने होंगे। इन्हें ज्ञात करने के बाद ही आप इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पहला सूत्र है cos x प्लस y बराबर cos x गुना cos y माइनस sin x गुना sin y। दूसरा सूत्र है cos x माइनस y बराबर cos x गुना cos y प्लस sin x गुना sin y। तीसरा सूत्र कहता है कि sin ऑफ x प्लस y। दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पर x y दोनों ही कोण हैं और x प्लस y भी एक कोण है। सो sin x प्लस y बराबर sin x गुना cos y प्लस cos x गुना sin y। इसी तरह से sin x माइनस y बराबर sin x गुना cos y माइनस cos x गुना sin y। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं सूत्रों से कुछ फॉर्मूलाज को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं cos पाई बाय 2 माइनस x। अब दोस्तों इसे हल करने के लिए हम cos x माइनस y वाला सूत्र लगा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर x का मान पाई बाय 2 है और y का मान x है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा cos पाई बाय 2 गुना cos x प्लस sin पाई बाय 2 गुना sin x। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने cos x माइनस y वाला सूत्र लगाया है जो है cos x गुना cos y प्लस sin x गुना sin y, और यहाँ पर x का मान बदलकर पाई बाय 2 रख दिया गया है और y का मान बदलकर x रख दिया गया है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास cos पाई बाय 2 माइनस x की वैल्यू आएगी sin x। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस x। दोस्तों इसे हल करने के लिए हमें ऊपर वाले ही फॉर्मूले को यूज करना होगा। ऊपर वाले फॉर्मूले के अनुसार sin x का मान होगा cos पाई बाय 2 माइनस x। अब इस फॉर्मूले में हम sin पाई बाय 2 माइनस x में जो पाई बाय 2 माइनस x है उसी को कोण मानेंगे। तो इस हिसाब से पाई बाय 2 माइनस x पूरा का पूरा x यानी कोण मान लिया गया है, और इसे हल करने के बाद हमारे पास आएगा cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस पूरा कोण जो है पाई बाय 2 माइनस x। इसे हल करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी cos x। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम कुछ सरसमीकाएं यानी कि आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इन सभी आइडेंटिटीज को एक बार नजर डाल लेते हैं और फिर एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है cos पाई बाय 2 प्लस x बराबर माइनस sin x। दोस्तों पाई बाय 2 जमा x यानी कि दूसरे चतुर्थांश के बारे में बात हो रही है, और दूसरे चतुर्थांश में cos फंक्शन नेगेटिव होगा और साथ ही साथ cos फंक्शन के मान को पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री की फॉर्म में लिखा गया है। तो हम cos फंक्शन को बदल देंगे sin फंक्शन में, यानी कि जब पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री की बात हो, किसी भी कोण के मान को 90 डिग्री या 270 डिग्री में लिखा हो तो हम उस फंक्शन की वैल्यू को बदल देते हैं। cos को sin बना देंगे, सीकेंड को कोसीकेंड बना देंगे, टेंजेंट को कॉट बना देंगे। और ऐसी आइडेंटिटीज को हल करने के लिए हमें खास ध्यान रखना होगा चतुर्थांश का। इसी तरह से sin पाई बाय 2 प्लस x बराबर cos x। अब यहाँ पर भी दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, पर sin दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसीलिए कोई नेगेटिव साइन हमें हल में नहीं दिख रहा। पर यहाँ पर एंगल को फिर पाई बाय 2 की फॉर्म में लिखा गया है, तो हम sin को बदलकर cos लिख देंगे। इसी तरह से cos पाई माइनस x बराबर माइनस cos x।
अब ये कैसे आया? यहाँ पर बात फिर दूसरे चतुर्थांश की हो रही है और दूसरे चतुर्थांश में कॉस फंक्शन नेगेटिव होगा, इसीलिए एक माइनस का साइन आपको दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर π/2 यानी कि 90 डिग्री और 3π/2 यानी कि 270 डिग्री की फॉर्म में एंगल को नहीं लिखा गया, एंगल को लिखा गया है पाई की फॉर्म में, इसीलिए फंक्शन एज इट इज रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो इस प्रश्न का हल आएगा -cos x। इसी तरह से sin π - x को हल करके हमारे पास आंसर आएगा sin x। चलिए इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। ये कुछ आइडेंटिटीज है, एक एक करके इनको भी ध्यान देते हैं। सबसे पहली है cos π + x बराबर -cos x। अब इसमें π + x यानी कोण का मान है पाई प्लस x, तो ये तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है और तीसरे चतुर्थांश में भी कॉस फंक्शन नेगेटिव है, इसलिए हमने एक माइनस का साइन लिख दिया है। और क्योंकि एंगल को यानी कोण को पाई की फॉर्म में लिखा है तो हम कॉस को कॉस ही रहने देंगे। इसी तरह से साइन पाई प्लस x बराबर -sin x, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है और तीसरे चतुर्थांश में साइन फंक्शन माइनस का होगा और साथ ही साथ पाई है तो साइन फंक्शन बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। cos 2π - x, दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर अब चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है और चौथे चतुर्थांश में cos फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको माइनस का साइन नहीं दिख रहा। और साथ ही साथ 2π यानी कि 360 डिग्री, यहाँ पर ना आपको π/2 दिख रहा है ना 3π/2 दिख रहा है, यानी कि पाई और 2π पर फंक्शन बिल्कुल भी नहीं बदलेगा और π/2 और 3π/2 पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह से sin 2π - x बराबर -sin x होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोगुने कोण के सूत्र। सबसे पहला सूत्र है sin 2x बराबर 2 sin x गुना cos x। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह से cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब दूसरे चरण में हमने cos स्क्वायर x को ऐसे ही लिख दिया और sin स्क्वायर x को बदलकर 1 - cos स्क्वायर x लिख दिया। दोस्तों हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 होता है और उसे ही हमने बदलकर sin स्क्वायर x की वैल्यू को 1 - cos स्क्वायर x लिख दिया। इसको हल करने के बाद हमारे पास cos 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर x - 1। चलिए दोस्तों आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वाला जो सूत्र है tan x + y बराबर tan x + tan y भाग 1 - tan x गुना tan y, ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी माननीय होगा अगर x, y और x + y में से कोई भी कोण π/2 का विषम गुणांक नहीं है। यहाँ पर x भी कोण है, y भी कोण है और इन दोनों कोणों का जमा यानी x + y भी एक कोण है। चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। हम जानते हैं tan x + y बराबर होगा sin x + y भाग cos x + y के। दोस्तों हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अगर cos फंक्शन का कोण का मान π/2 का विषम गुणांक होगा तो cos फंक्शन का मान 0 हो जाएगा और अगर cos फंक्शन का मान 0 हो गया तो tan फंक्शन का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी tan फंक्शन माननीय नहीं होगा। तो इसको बचाने के लिए हमें cos फंक्शन के कोण के मान को π/2 का विषम गुणांक यानी π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं बनाना। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। हमने tan x + y को लिखा है tan x + y बराबर sin x + y बटा cos x + y। अब हम sin x + y को खोलकर फॉर्मूला लगा देंगे और cos x + y को खोलकर उसका फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि tan x + y बराबर sin x गुना cos y प्लस cos x गुना sin y बटा cos x cos y माइनस sin x गुना sin y। दोस्तों अगर हम इस समीकरण को cos x cos y से भाग कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये समीकरण बन जाएगा।
और इसे हल करने के बाद हमारे पास tan ऑफ x प्लस वाई बराबर होगा tan x प्लस tan y भाग 1 माइनस tan x गुना tan y। अगर हम x और y यानी दोनों कोण का माइनस में ले लें यानी उनकी सब्ट्रैक्शन कर दें तो tan x माइनस y बराबर tan x माइनस tan y भाग 1 प्लस tan x गुना tan y। आप ये दोनों फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ज्ञात हो गया कि tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस tan y भाग 1 माइनस tan x इंटू tan y होगा। अगर हम इसी फॉर्मूले में y को बदलकर x लिख दें यानी कि tan x प्लस x बराबर tan x प्लस tan x भाग 1 माइनस tan x गुना tan x हो जाएगा, क्योंकि हमने y की जगह y के कोण की जगह x को बदल कर रख दिया है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास टेंजेंट 2x का फॉर्मूला आ जाएगा। tan 2x बराबर 2 tan x भाग 1 माइनस tan स्क्वायर x। चलिए इसी तरह के और फॉर्मूलाज को ज्ञात करते हैं। दोस्तों ये सूत्र यानी cot x प्लस वाई बराबर cot x गुना cot y माइनस 1 बटे cot y प्लस cot x तभी माननीय होगा जब x, y और x प्लस y में से कोई भी कोण पाई का गुणांक नहीं है। हम जानते हैं कि cot x प्लस y को हम cos x प्लस y बटे sin x प्लस y भी लिख सकते हैं। और अब sin x प्लस वाई तभी 0 होगा जब x प्लस वाई या x या y में से कोई भी कोण पाई का गुणांक है। दोस्तों हम अपने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि sin n पाई होता है 0 के बराबर, यानी कि अगर sin के कोण का मान n पाई हो, यहाँ पर n पूर्ण संख्या है यानी इंटीजर, अगर sin के कोण का मान n पाई है तो sin की वैल्यू होगी 0, और अगर sin की वैल्यू 0 के बराबर है तो cot फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी होगी, और अगर cot फंक्शन का मान इंफिनिटी होगा तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर x प्लस वाई के कोण का मान पाई के गुणांक नहीं है तो cot फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और ऊपर वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है। चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहां से। हमने cot को cos बटे sin की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने दोनों फॉर्मूलाज को खोल कर लिख दिया। cos x प्लस y को cos x गुना cos y माइनस sin x गुना sin y बटे sin x प्लस y को लिखा sin x गुना cos y प्लस cos x गुना sin y। और यदि हम इस समीकरण को sin x sin y से भाग कर दें तो हमारे पास इस तरह से ये समीकरण बन जाता है। इसे फिर सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है जो है cot x प्लस वाई बराबर cot x गुना cot y माइनस 1 बटे cot y प्लस cot x। और अगर हम x और y का डिफरेंस ले लें तो फॉर्मूला आएगा cot x माइनस y बराबर cot x cot y प्लस 1 बटे cot y माइनस cot x। दोस्तों आप दोनों फॉर्मूले को याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अध्याय के अंतिम पड़ाव की ओर, तिगुणे कोण के सूत्र। दोस्तों ये 3 फॉर्मूलाज को आपको याद करना होगा। सबसे पहला फॉर्मूला है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसी तरह से cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और टेंजेंट 3x बराबर 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसी तरह से इन 4 फार्मूलाज को भी आपको ज्ञात करना होगा। सबसे पहला फार्मूला है 2 cos x गुना cos y बराबर cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। 2 sin x cos y बराबर sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। 2 cos x sin y बराबर sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y, और 2 sin x sin y बराबर cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y।
दोस्तों, आज पढ़े गए सभी समीकरणों को आपको याद रखना होगा। आपके पूरे अध्याय में ये आपको प्रश्न सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने पढ़े दोगुने कोण के सूत्र और तिगुने कोण के सूत्र। हमारी अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रांत तथा परिसर के बारे में और त्रिकोणमितीय फलनों के चतुर्थांश। तब तक के लिए सीखते रहिए।